श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। बड़ा सौभाग्य हमारा कि गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु वर्गों के अनुग्रह से, भगवान श्री राधा दामोदर जी की अनुकंपा से हमें उनका जो एक मास चलने वाला जो दामोदर व्रत, कार्तिक व्रत, ये पालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे हरि भक्ति विलास में कार्तिक व्रत की बड़ी महिमा लिखी है। ये कार्तिक व्रत ठीक तरह से पालन करने से राधा जी की कृपा अपने आप आ जाती है। राधा जी को बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई व्यक्ति इस कार्तिक व्रत को करता है। यह व्रत बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा है। बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है कि इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना, या एक टाइम खाना है, या सिर्फ पानी पानी पीना है, या सिर्फ फल ही फल खाना है। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। इसमें मुख्य नियम है कि आपने अपनी दिनचर्या का अधिक से अधिक समय भगवान श्री राधा दामोदर जी की सेवा में डिवोट करना है। भगवान श्री राधा दामोदर जी की विभिन्न लीलाओं को स्मरण करना है, उनका मतलब कीर्तन करना है, आपने उसको बोलना है। यह मुख्य नियम है। बाकी इस व्रत को नियम सेवा व्रत भी कहते हैं, यानी कि हमको एक नियम से अपनी जिंदगी को ढालना है। मुख्य नियम क्या है? क्योंकि ये दामोदर महीना है, इसलिए दामोदर अष्टकम का रोज आपने कीर्तन करना होगा। जैसे हमारे गुरु महाराज जी हिज डिवाइन के शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी किया करते थे, परम गुरु जी किया करते थे, प्रभुपाद जी किया करते थे। दामोदर अष्टकम का एक महीना रोज जो है सुबह के टाइम करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब आपको समय मिले तब करें। दूसरी बात, हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भगवान राधा गोविंद जी की सभी लीलाओं को, अलग अलग रस की लीलाओं को, अलग अलग प्रकार की लीलाओं को, विभिन्न लीलाओं को गोविंद लीलामृत ग्रंथ में संजो कर रखा है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है। तो भगवान की जो सुबह से और अगली सुबह तक की जो लीलाएं हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा लीला लेकर हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सिस्टम बनाया कि आप इन लीलाओं का स्मरण करें। स्मरण करने से यह होगा कि मतलब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, या मेरी साधना का मकसद क्या है। क्योंकि जब आप इस कार्तिक व्रत में भगवान की सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की विभिन्न लीलाओं को गाएंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो इसका दिमाग में बहुत असर होता है। जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हम पढ़ते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, चर्चा करते हैं, वो बातें हमारे दिमाग में, दिल में घर कर जाती हैं। जब हम दुनिया की तमाम बातों को बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो दुनिया की बातें घर करेंगी, और उसी में से दुनियावी कोई मकसद, एक मकसद या कई मकसद हमारी जिंदगी के बन जाएंगे। परंतु जब हम इस महीने में जो हमारे आचार्यों ने सिस्टम बनाया कि भगवान की विभिन्न लीलाओं को स्मरण कीर्तन करें, तो हमारे दिल में कोई बात आएगी कि मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसी सेवा करूंगा जैसे भगवान के सखा लोग कर रहे हैं, या माता यशोदा कर रही है, या नंद महाराज जी कर रहे हैं, या गोपियां कर रही हैं।
एक हमारी जिंदगी का एक मकसद हमको मिल जाता है कार्तिक व्रत करने, सीरियसली करने से, या हम यूं कहें कि निष्कपट रूप से करने से। जब हम कार्तिक व्रत को निष्कपटता पूर्वक करेंगे तो हमको हमारी जिंदगी का मकसद मिलेगा, हमारी साधना का क्या लक्ष्य है वो हमको स्पष्ट रूप से पता लगेगा। देखो ना, साधना करते रहो करते रहो करते रहो, मकसद ही नहीं पता, तो फिर वो साधना भटकने के बहुत चांस होते हैं। गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं, लक्ष्य जितना मजबूत होगा साधना उतनी अच्छी होगी। लक्ष्य अगर मजबूत नहीं तो साधना भी ढीली ढाली हो जाती है। अब एक स्टूडेंट ने सोच लिया कि अबव 90% मैंने मार्क्स लेके आने, 95% से ज्यादा मैंने नंबर लेके आने, तो वो उसका पढ़ाई करने का ढंग भी बदल जाएगा। वो अपने आप ही दिन भर में 10 घंटा 12 घंटे ऐसे पढ़ेगा वो। लेकिन जब वो कहे चलो किसी तरह से अगली क्लास में चले जाना है, तो वो फिर कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा, सिलेबस में से कुछ उसको याद होगा, कई कुछ याद नहीं होगा। तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी कहते हैं, लक्ष्य जितना मजबूत होगा साधना उतनी बढ़िया होगी। तो ये कार्तिक व्रत हमारे लक्ष्य को मजबूत करता है, क्योंकि हमारे आगे बहुत सारे भक्तों के चरित्रों को, बहुत सारे भक्तों की भक्ति को लाकर खड़ा कर देता है। गाय क्या सेवा करती हैं कृष्ण की, या कृष्ण गायों को किस तरह से प्यार करते हैं, बछड़े क्या कृष्ण की सेवा करते हैं, या भगवान कृष्ण उन बछड़ों को कैसा स्नेह देते हैं। यहां तक कि जो वृंदावन के ब्रजमंडल के जो वृक्ष हैं, क्या बात है, वो कोई ऐसे दुनियावी वृक्ष नहीं है। अगर भगवान कृष्ण एक आम को खाना चाहें तो आम का टहना झुककर अपने आम को कृष्ण के पास ले आता है, मेरी सेवा ग्रहण करें। ठीक उसी तरह से जैसे सेवक सेव्य ने चाहा मैं पानी पीना चाहता हूं, वो एकदम ट्रे में ग्लास उनके सामने लेकर आ जाता है और ग्लास को ऐसी जगह पर रखता है जहां से वो सेव्य है, जो मालिक है, वो जो प्रभु हैं, वो ग्लास को उठा सके। ग्लास को बहुत ऊंचा बहुत नीचा नहीं रखता, ऐसी जगह पर रखता है जहां से उठा ले। इसी तरह से जो वृंदावन के वृक्ष हैं वो अपने फलों को सामने लेकर आ जाते हैं। ये जब लीलाएं हम पढ़ेंगे सुनेंगे, हमारे मन में आएगा, हे भगवान ऐसा वृक्ष ही बना दो हमको वृंदावन का। खैर, सखाओं की जब लीला हम पढ़ते हैं, सखाओं की लीला जब 1 महीना लगातार सुनते रहेंगे तो मन में आएगा, सखा बन जाऊं तो कैसा रहेगा। नंद महाराज यशोदा जी की लीलाएं जब पढ़ेंगे हम, नंद महाराज यशोदा की 1 महीना लीला सुनेंगे कि किस तरह से माता यशोदा अपने लाला को खिलाती है, नहलाती है, दुलाती है, पुचकारती है, उसको लोरी सुनाती है, उसको अलग अलग स्टोरीज सुनाती हैं, और उनकी लीलाओं को सुनकर, उनकी स्टोरीज को सुनकर, माता से कहानियां सुनकर कैसा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं भगवान कृष्ण, वो सुनकर ऐसे मन में आएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे माता यशोदा की तरह कोई सेवा का मौका मिले, मैं भी कृष्ण को, गोपाल जी को नहलाऊं दुलाऊं, विभिन्न प्रकार की सेवा करूं। हमारे रूप गोसाई बात कहते हैं इन लीलाओं को पढ़ते पढ़ते, इन लीलाओं को सुनते सुनते अगर कभी मन में ऐसा आ जाए, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या कृष्ण मेरे साथ भी ऐसे लीला करेंगे, तो कहते हैं रूप गोस्वामी बात, जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, करोड़ों जन्म की जो आपकी साधना है, करोड़ों जन्म की आपके जो पुण्य हैं, करोड़ों जन्म की जो आपकी सुकृतियां हैं, आपको भक्ति में उतना आगे नहीं ले जा सकती है जैसे ये चाह लेके जाएगी, जैसे लोभ लेकर जाएगा। देखो
दुनिया में लोभ तो पाप का बाप होता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए लोभ हमको लगातार प्रोग्रेस पर ले जाता है। एक पठान भक्त हुए हैं रसखान जी, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, मतलब भावुकतापूर्ण भजन उन्होंने लिखे हैं। तो एक जगह पर वो लिखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड या छेद या भेद सुभेद बतावे। कहते शेष माने शेषनाग जी, जिनके ऊपर विष्णु भगवान शयन करते, महेश माने शिव जी महाराज, गणेश जी महाराज, दिनेश माने सूर्य देव, सुरेश माने इंद्र। ये कहते बड़े बड़े देवता जिन भगवान की स्तुति इस प्रकार से कहते हैं कि आप अनादि हो, अनंत हो, अखंड हो, आपका भेद कोई नहीं पा सकता, इस तरह जिनकी स्तुति करते हैं, कहते वो भगवान कृष्ण जब गोपियों के पास होते हैं तो गोपियां क्या करती हैं? बोलो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड या छेद या भेद सुभेद बतावे, ताहि अहीर की चौहरियां छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। और रसखान जी कहते वो जो भगवान अछेद अभेद सुभेद वाले भगवान, अनंत अखंड अविनाशी जो भगवान है, कहते जब गोपियों के पास रहते तो कैसे प्रेम की वशीभूत है। बोले छचिया भर छाछ, एक गिलास लस्सी, एक गिलास लस्सी गोपियां दिखाती, देख लाला तेरे को ये लस्सी पिलाऊंगी, ये तेरे को छाछ पिलाऊंगी, तो डांस करके दिखा, नृत्य करके दिखा। और भगवान कृष्ण जो सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं, अनंत वैकुंठों के जो मालिक हैं, जिनके घर पर 9 लाख गाय बंधी हुई, नंद महाराज की 9 लाख गाय थी, वो जिनके घर में 9 लाख गाय, कितना दूध, कितना दही, कितनी लस्सी होगी, लेकिन वो गोपियों का जो प्रेम है, उस प्रेम को रखने के लिए छचिया भर छाछ पे नाच नचा, भगवान नृत्य करके दिखाते और एक छाछ, एक गिलास वो छाछ लेते। मतलब ये जब लीलाएं हम इस कार्तिक मास में 1 महीने पढ़ेंगे, सुनेंगे, मन में आएगा इतनी क्लोजनेस भगवान से गोपियों की। तो फिर याद आएगा कि महाप्रभु जी ने जो हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, महाप्रभु जी जो हमको साधना बताई है, ये तो गोपियों की स्थिति तक ले जाती है, ये वाली स्थिति जहां पर छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, ऐसा स्थिति आए। माने ये कार्तिक मास हमको जीने का एक मकसद दे देता है, हमको हमारे साधना का लक्ष्य बताता है। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने स्पेशली इस जगत में भेजा गोलोक धाम से, कि जो भक्ति, शुद्ध भक्ति लुप्त सी हो रही है, तुम उसको पुनः प्रकाशित करो। ये जो भक्ति गंगा जो लुप्त हो रही है, इसको गंगा को प्रकाशित करो। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर को शुद्ध भक्ति गंगा का भगीरथ भी कहा जाता है। उन्होंने सिस्टम बना के हमको दिया कि भगवान की लीलाओं का स्मरण चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के साथ करना है। जैसे प्रथम याम कीर्तन प्रातः काल मंगल आरती से पहले लगभग 4:30-5 बजे जब किया जाता है, उसके साथ पहला शिक्षाष्टक का श्लोक याद किया जाता है, उसकी अर्थ, उसकी व्याख्या स्मरण की जाती है। जब मंगल आरती के बाद दूसरा याम कीर्तन लगभग 6:30 के आसपास किया जाता है, सुबह की भगवान की क्या क्या लीलाएं, उसके साथ दूसरा शिक्षाष्टक का श्लोक याद किया जाता है। इसी तरह भगवान जब गोचारण को जाते हैं, गैया बछड़ाओं को लेकर जाते हैं, तीसरा याम कीर्तन जब होता है, तो तीसरे याम कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक का तीसरा श्लोक, कि अगर शुद्ध रूप से हरिनाम करना है तो क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है उस साधक की जो शुद्ध हरिनाम करता है।
शाम के टाइम में जब चौथा याम कीर्तन याद किया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण अपने मधुर रस के भक्तों के साथ राधा कुंड में हैं। हमारे गौड़िया जगत में ऐसा माना जाता है, भगवान कृष्ण की जितनी तरह की लीलाएं हैं, सर्वोत्तम राधा कुंड की लीला है। उसके साथ चौथा याम कीर्तन याद किया जाता है। इसी तरह सायंकाल जब भगवान कृष्ण गैयाओं को लेकर वापस आते हैं, तो पंचम याम कीर्तन के साथ महाप्रभु के शिक्षा अष्टक का 5वां श्लोक याद किया जाता है। इसी तरह वापस आकर जब माता यशोदा उनको नहलाती है, धुलाती, वो सब लीलाएं हैं। छठे याम के साथ छठा शिक्षा अष्टक का श्लोक याद किया जाता है। और रात्रिकालीन लीला में 7वें 8वें याम कीर्तन में भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से निकला हुआ शिक्षा अष्टक का 7वां और 8वां श्लोक। और कई बोले मेरे तो संस्कृत समझ में नहीं आती, इसलिए हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हर एक शिक्षा अष्टक के श्लोक का बड़ा सुंदर भावानुवाद किया है भजन के रूप में, ताकि गाते गाते हमको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा याद आ जाए और वो भगवान की लीलाओं का स्मरण जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने गोविंद लीलामृत संस्कृत में लिखा, भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको इजी बनाने के लिए उस पर भजन लिख डाले। 8 भजन लिखे अलग अलग लीलाओं के, उनको संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं और भजन भी गाते हैं, ताकि वो लीला गाते गाते जो भगवान की लीला का स्मरण हो। तो कार्तिक व्रत 1 महीने तक चलने वाला व्रत है, बहुत आसान है और बड़ा फलदायक है। आज 27 अक्टूबर से ये कार्तिक व्रत शुरू हो रहा है और ये 26 नवंबर को, जिस दिन हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के जो संस्थापक हैं हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, उनके एपिनियंस डे को सेलिब्रेट करेंगे हम। उसी सेलिब्रेशन के साथ इस कार्तिक व्रत का समापन होगा। और बड़ा गूढ़ रहस्य है कि जिस दिन गौर किशोर बाबा जी महाराज जी निर्याण लीला कर रहे हैं, उसी दिन हमारे परम गुरु महाराज जी आगमन की लीला कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ रसास्वादन कार्तिक व्रत में है। तो इसमें नियम बनाने पड़ेंगे आपको। आपने कितनी हरिनाम की संख्या रोज करनी है, कौन कौन सी स्तुतियां करनी है। ये जो भागवत पाठ होता है, हमारे लाइव टेलीकास्ट में भी भागवत पाठ आएगा, आपको रोज मिलेगा। 8 बजे से 9 बजे तक भागवत की कथा और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह उसमें होंगे। श्रीमद् भागवत से जो 8वां स्कंद है, उससे गज और ग्रह का जो प्रसंग है, वो हमारे पूर्वाचार्य गुरु जी परम गुरु जी करते आए हैं। उसी परंपरा को आगे चलाते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ ये करेंगे रात्रिकालीन सभा में। आप अगर जहाँ पर भी गौड़ीय मठ के सेंटर से हैं, वहाँ पर ये भागवत पाठ होगा। अगर वहाँ जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो ये आत्मा का जो टॉनिक फेसबुक पर है, इस पर आप इसको सुन सकते हैं। रोज़ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये रोज़ इसका भागवत पाठ आएगा। अच्छा, एक और बात है, इस कार्तिक व्रत को दामोदर व्रत कहते हैं। इस कार्तिक व्रत को दामोदर व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वही महीना है जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने ओखली से बांधा था। एक ओखली है और भगवान कृष्ण ने और रस्सी से बांध दिया था उनके पेट में। संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है या हिंदी पढ़ी है, हिंदी में एक समास होता है बहुब्रीहि समास, है ना। दाम है उदर में, जिसके अर्थात दामोदर, दामन रस्सी, जिनके पेट में माता यशोदा ने रस्सी बांधी थी। तो ये वही महीना है जहां पर भगवान कृष्ण माता यशोदा के प्रेम में बंध गए थे, उस प्रेम रूपी रज्जु में बस गए थे। ये वो महीना है। हमारे भी भगवान प्रेम में रस जाएंगे, बस जाएंगे, अगर हम इस महीने के व्रत को ठीक से करें। इसके अलावा इस महीने में बहुत कुछ होता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आते हैं। सारे ब्रजवासियों की इच्छा को पूरा करने के लिए कि ब्रजवासियों के मन में है कि लगातार कृष्ण का दर्शन करें, भगवान गिरिराज धारण करते हैं और गिरिराज धारण करके 7 दिन 7 रात गिरिराज को धारण करके रखते हैं और सारे ब्रजवासी कृष्ण का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण महीना है।
अपने मन में संकल्प कीजिए, आपने इस व्रत को बहुत अच्छी तरह से करना है और उस संकल्प के लिए गुरुदेव से, परम गुरुदेव से, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझ पर ऐसी कृपा करें जैसे मैं आपके इस व्रत को कर सकूं और आपका आशीर्वाद ले सकूं, आपकी सेवा में आगे बढ़ सकूं। आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है कि ये जो कार्तिक व्रत चलेगा, इसमें जो भजन होते हैं या जो श्लोक उच्चारण होते हैं या जो जो लीलाओं का या चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टक के जिन जिन शिक्षाओं का स्मरण कीर्तन बहुत ज़रूरी है, आप ये जो आत्मा का टॉनिक है, इस आत्मा के टॉनिक शीर्षक से YouTube पर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा उसका रसास्वादन कर सकते हैं। रोज़ रसास्वादन करते करते आपके मन में आएगा, मुझे तीव्रता से भजन करना है, आपका भजन बहुत अच्छा चलेगा। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय।